हाय बच्चों। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। कहिए, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। आप कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं और व्यस्त भी हैं। हम्म चल रही है ना हमारी पढ़ाई और लड़ाई भी। हम्म, चलिए, अब हम पाठ शुरू करेंगे। बेटा, हमने पिछली कक्षाओं में ये वर्णमाला से संबंधित विभिन्न मात्राओं का प्रयोग तथा उनका उच्चारण देख रहे हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको ऊ की मात्रा के प्रयोग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा। ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक छोटी सी कविता जो आप बचपन में सीख चुके हैं उसे एक बार देखेंगे। ठीक है। ओके बेटा, चलिए। बेटा, बचपन में आपने ये कविता तो जरूर सुनी होगी। अच्छा, नहीं सुनी है तो अभी तो आपने देखा है कि एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था। कौवे ने डाले कंकड़, पानी आया ऊपर। कौवे ने पिया पानी, हो गई मेरी कहानी। ठीक। बेटा, इसमें आपको कोई सीख मिलती है? जरूर मिलती है ना? कि कौवे को प्यास लगी थी, तो प्यास लगने से क्या पानी आओ आओ कहने से पानी आएगा? अगर मान लीजिए आपको घर में भी प्यास लगी है, क्या पानी आओ कहने से आएगा? नहीं आएगा। हमें घड़े के पास जाना चाहिए और एक गिलास लेना चाहिए, उसमें से पानी लेकर पानी पीना चाहिए। इसी प्रकार से बेटा, यदि हमारी कोई इच्छा है, यदि हमारे मन में किसी चीज को करने की कामना है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसे साकार करने के लिए कष्ट, मेहनत, परिश्रम जरूर करना चाहिए। बिना परिश्रम के कुछ संभव नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोग डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईटीशियन, पुलिस इंस्पेक्टर और ना जाने आप क्या क्या बनना चाहते हैं। आईएएस, आईपीएस, है कि नहीं? हाँ। तो बेटा, ये बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए? परिश्रम। परिश्रम मतलब कैसा? क्या शारीरिक मेहनत? नहीं बेटा, दिमागी मेहनत। दिमागी मेहनत मतलब एक ही चीज है, वो है पढ़ाई। यदि आप इस कार्य को मेहनत से और लगन से पूरा करेंगे, तो आप अवश्य अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। समझ रहे हैं? कि मतलब ये कि यदि हमारा लक्ष्य है, कुछ है, तो उसे पाने के लिए हमें कष्ट अवश्य करना चाहिए। और हमारे जीवन का लक्ष्य सर्वोन्नत होना चाहिए, यानी बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप कुछ बनना चाहते हैं, तो कम से कम डॉक्टर की सोचिए।
नहीं तो कलेक्टर की सोचिए। तो अगर नहीं हो पाएंगे डॉक्टर, या नहीं हो, या कलेक्टर नहीं बन पाएंगे, तो कम से कम कंडक्टर तो बन पाएंगे। यदि आप सोच ही कंडक्टर की सोचेंगे तो ना जाने क्या बनेंगे। हाँ? तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका लक्ष्य बहुत ही ऊंचा होना चाहिए बेटा। आप जो भी बनना चाहते हैं, सबसे बड़ा सोचिए। ठीक है, हमारी सोच ही है जो कि हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए राह दिखाती है। ठीक है, चलिए आज का पाठ पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ रहे थे बेटा वर्णमाला में? हाँ, मात्राएं। मात्राओं के अंदर हमने कौन सा पढ़ा है कि बिना मात्रा वाले शब्द, आ की मात्रा वाले, ई की मात्रा वाले और बड़ी ई की मात्रा वाले। आज हम देखेंगे ऊ की और ऊ और ऊ की मात्राओं में क्या फर्क होता है, उसका उच्चारण कैसा करना चाहिए, और छोटी ऊ की मात्रा वाले कुछ शब्दों को और वाक्यों को हम इस कक्षा के अंतर्गत देखेंगे। चलिए चलेंगे, चलिए बेटा। यहां पर देखिए ऊ और ओ की मात्राओं में अंतर। बेटा हम आप लोग पढ़ने में कहीं कहीं छोटी बहुत भूल कर बैठते हैं। यहां पर देखिए कि कैसे पढ़ा जाता है। सूर का पद सुर में सुना। सूर का पद सुर में सुना। यहां पर देखिए बहु, बहु विषयों में, बहु, बहु विषयों में प्रवीण है। सोनू अपने घर के लिए लाल रंग का चूना, क्या बेटा ये? चूना, चुना। सोनू अपने घर के लिए लाल रंग का चूना चुना। चौथा देखिए गंगा के कुल, कुल 4 आदमी थे। गंगा के कुल, कुल 4 आदमी थे। पांचवा देखिए बेटा दुर, क्या बेटा? दुर्व्यवहार करने वालों से दूर रहो। दुर्व्यवहार करने वालों से दूर रहो। चोर चूरा चुरा ले गया। चोर चूरा चुरा ले गया। ठीक है, यहां पर देखिए सूर, अर्थ देखो बेटा, हम जैसे उच्चारण करते हैं अर्थ भी उस स्वरों के अनुसार ही चलता है। जैसे देखिए अब मैं यहां पर कह रहा हूं दो, आपको लगने में तो लगते हैं कि ये भी सुर है ये भी सुर है, सर इसमें इसमें अंतर क्या है? नहीं बेटा, एक बार आंखें बंद करके सुनिए। सूर, दूसरा है सुर। यह है सूर। सूर का मतलब यहां पर सूरदास जी हैं, और यहां पर सुर का मतलब क्या है? एक प्रकार की संगीतात्मक ध्वनि है, लय है, या एक मान लीजिए एक तान है। अर्थात सुर का पद सुर में गा या सुना। समझ गए आप लोग? इसमें फर्क। नेक्स्ट दूसरा देखिए बेटा, ये पहला वाला सूर क्या है? एक व्यक्ति को बताता है। दूसरा वाला सुर मतलब एक प्रकार की लय या ताल में गाने के लिए। दूसरा वाक्य देखिए बहु, बहु विषयों में प्रवीण है। यहां पर बहु जो है पुत्र वधु मतलब कि मान लीजिए सासू ससुर की बहू है। आपके दादाजी को आपकी मम्मी क्या लगती हैं? बहू लगती हैं। आपके दादा दादी हैं? हाँ है, तो उन आपकी माँ क्या लगती है उनको? बहू। ठीक है। और दूसरा अर्थ है बहु। बहु मतलब बहुत सारे। यहां पर देखो बेटा बहु, बहु विषयों में मतलब अनेक विषयों में प्रवीण है। प्रवीण मतलब क्या है? वो एक्सपर्ट है, जानकारी रखती है और बहुत ही अच्छी तरह से। और तीसरा वाक्य देखिए सोनू अपने घर के लिए लाल रंग का चूना,
चुना। यहां पर देखिए, दो आपको देखने में एक जैसे लगते हैं मगर बहुत फर्क है। एक है चूना। चूना मतलब क्या है? जो घर को लगाते हैं, लाइम वाटर, आपने देखा है कभी? पॉलिश करते हैं, देखा है? हाँ, वो चूना। चुना, चुना मतलब सेलेक्ट किया है उसने, इस रंग का, लाल रंग का, रेड रंग का चुना है। ठीक है? चूना मतलब लाइम वाटर, हाँ आप जानते हैं वो, या पान में भी खाते हैं देखिए, और दीवारों पे लगाते हैं सफेद सफेद, उसे कहते हैं चूना। और चुना मतलब सेलेक्ट किया है। देखिए इसका उच्चारण देखिए, चूना पहले वाला है, चुना दूसरा वाला है। ठीक है, समझ में आ गई बात? राइट। चौथा वाक्य देखिए, गंगा के कूल, कुल 4 आदमी थे। देखिए, आप पढ़ने में बेटा इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, कूल, कूल मतलब किनारे, तट पर, कुल मतलब टोटल। कितने आदमी थे? 4 आदमी थे। देखिए कितना फर्क है, कूल, कुल देखने में एक ही लगता है मगर बहुत अंतर है। और एक देखिए, पांचवा वाक्य में देखिए, दुर्व्यवहार करने वालों से दूर रहो। क्या बेटा यहाँ पर? दुर, दुर मतलब क्या है? बुरा। अच्छा, आप आपकी कक्षा में कैसे रहते हैं आप? अच्छे रहते हैं ना? शोर नहीं करते ना? लड़ाई झगड़ा नहीं करते ना? गुड, वेरी गुड बेटा। यदि आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो अच्छे बच्चे आपसे क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। दुर, दुर मतलब बुरा। बुरा, बुरा व्यवहार करने वालों से हमें क्या करना, कैसे रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। सही है, गलत है? यदि आप शरारत करते हैं, नहीं करते हैं, वेरी गुड बेटा। यदि आपकी कक्षा में कोई शरारत करता है तो हमें कैसे रहना चाहिए? उससे दूर रहना चाहिए। मतलब दूर मतलब उसे दूर नहीं बेटा, उसकी बुराई को दूर करना चाहिए हमें। व्यक्तियों से दूर नहीं होना चाहिए। ठीक है? व्यक्ति बुरा नहीं होता है, व्यक्ति की कुछ आदतें बुरी होती हैं, उन आदतों को हमें दूर करना चाहिए। ठीक है? और छठवा देखिए, चोर चूरा चुरा ले गया। चूरा मतलब जो बचा हुआ, जो छोटे छोटे दाने रहते हैं, या नहीं तो मान लीजिए आपने कभी लकड़ी का भूसा देखा है? मतलब लकड़ी काटने के बाद में उसमें से थोड़ा भूसा निकलता है बेटा, उसे कहते हैं चूरा। चुरा ले गया। देखिए यहां पर चूरा, चुरा, कितना फर्क है। चोर, देखिए वाक्य शब्द हमको देखने में एक जैसे लगते हैं मगर ये क्या है? चोर। चोर मतलब कौन है? हाँ, चोरी करने वाला, वेरी गुड। चूरा मतलब बचा हुआ चूरा या लकड़ी का भूसा। चुरा मतलब चोरी करके, थेफ्ट, ले गया। कौन? चोर। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? मतलब कैसे पढ़ना आपको समझ में आ रहा है बेटा? देखिए मैं यहां पर फिर एक बार पढ़ता हूं, देखिए इन शब्दों को। सूर, सुर, बहु, बहु, चूना, चुना, कूल, कुल, दुर, दूर, चूरा, चुरा। समझ में आ रही बात? हाँ राइट बेटा। और आगे बढ़ेंगे? ठीक है, राइट, चलिए। देखिए अब हम छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द यहां पर कुछ है बेटा, यहां पर देखेंगे। गुरु, मधु, गुरु, गुण, खुश, कुल, चुप, छुप, शुभ, गुम, चुना, तुम। यहां पर बेटा बड़ी ऊ की मात्रा की छोड़ दीजिए। पशु, सुख, शत्रु, पुत्र, शुरू, अणु, वायु, युवा, चतुर, कुर्सी, मुह, शुभम, सुन, सुलह, सुमन। समझ में आ रहा है? आगे भी और भी यहां पर और बस शब्द हैं, देखेंगे। इन शब्दों को अच्छी तरह से देखिए कैसे पढ़ता हूं। कुल, क्या बेटा ये? कुल, गुम, गुम, गुड़, गुड़, घुन, घुन,
चुन, क्या बेटा? चुन, छुप, छुप, घुल, घुल, गुल, गुल, जुड़, जुड़, खुर, खुर, खुश, खुश, गुण, गुण, वधु, क्या बेटा? वधु, रघु, रघु, बहु, बहु। ये बहु कौन सी है? बहु है या बहु है? बहु यानी बहुत वाला, हाँ राइट। पशु, पशु, लघु, लघु, मधु, मधु, बुला, बुला, चुना, चुना, हुआ, हुआ, छुरा, छुरा, दुआ, दुआ, फुला, फुला। ये 3 वर्णों वाले शब्द बेटा। आतुर, आतुर, मधुर, मधुर, कछुआ, कछुआ, अतुल, अतुल, बगुला, बगुला, सुखद, सुखद, गुलाब, गुलाब, दुकान, दुकान, पुलाव, पुलाव, फुहार, फुहार, चुनरी, चुनरी, सुपारी। क्या बेटा? ये सुपारी। खाते हैं आप सुपारी? नहीं, ठीक। हम लोग सुपारी नहीं खाते हैं ना, बच्चे लोग सुपारी नहीं खाते हैं। दादाजी, दादी माँ, ऐसे लोग सुपारी खाते हैं, हम खाते हैं नहीं। खुबानी, खुबानी, पुजारी, पुजारी। देखा है कभी पुजारी को? हाँ, मंदिर में होते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं, राइट। सुराही, सुराही। देखिए आपने सुराही? नहीं, मिट्टी की होती है, गर्मियों में पानी पीते हैं जिसका। नहीं, ठीक है, हम कक्षा में बता देंगे आपको। आगे देखिए, जामुन, जामुन। खाते हैं जामुन? हाँ, नीले रंग के देखा है कभी? जामुनी रंग के होते हैं। हाँ, मीठे मीठे होते हैं। हाँ, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बेटा, गर्मियों में आते हैं ना, राइट। अगर आपने नहीं खाए हैं तो अब की बार ढेर सारे खाइए। वसुधा, वसुधा, वसुधा मतलब मालूम है? हाँ, जमीन या धरती माँ। मथुरा, मथुरा, कुसुम, कुसुम, कुसुम मतलब फूल। मुकुट, मुकुट, मुकुट पहनते हैं आप? क्रिश पिक्चर देखी है? हाँ, उसके अंदर क्या करता है वो? हाँ, मुकुट पहनता है। मास्क, राइट। आगे देखिए बेटा, 4 वर्णों वाले शब्द। कुलदीप, क्या है ये? कुलदीप, खुशहाल, खुशहाल, फुटबॉल, फुटबॉल, सुनसान, सुनसान, मछुआरा, मछुआरा, चुटकुला, चुटकुला। पसंद है ना आपको चुटकुला? सुनाएंगे आप कुछ? मैं कुछ सुनाऊं? नहीं भाई, अभी तो वीडियो बहुत लंबा बनता जा रहा है। चुटकुला कक्षा में सुनाएंगे। चुटकुला, मुस्कान। आपके चेहरे पर मुस्कान होती है? हाँ, स्माइल। हमेशा मुस्कुराते ही रहना चाहिए, राइट। मुस्कान। गुमसुम, गुमसुम। आप गुमसुम बैठते हैं? नहीं। हाँ, कैसे रहते हैं? शोर शराबा, खुशी, मस्ती, है कि नहीं? गुमसुम नहीं बैठना बेटा। गुमसुम, अनुपम,
अनुपम, अनुदान, अनुदान, मधुमास, मधुमास, समुदाय, समुदाय, हनुमान, हनुमान, नुकसान, नुकसान, फुर्सत, फुर्सत। अब हम लोग फुर्सत से हैं, है ना? फुर्सत से उठते हैं, फुर्सत से खेलते हैं, फुर्सत से बैठते हैं, फुर्सत से सोते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल नहीं है, हैं? है कि नहीं? हाँ, यदि स्कूल होती तो फुर्सत होती? बिल्कुल नहीं। सवेरे जल्दी उठो, स्नान, ब्रश करो, स्नान करो, नाश्ता करो, तैयार हो जाओ, स्कूल आ जाओ, स्कूल से घर जाओ, होमवर्क करो, पढ़ाई करो, एग्जाम की तैयारी करो, है कि नहीं? तब हम बिजी बिजी रहते हैं, मगर अब फुर्सत ही फुर्सत। बुजदिल, आप बुजदिल हैं? नहीं, बहादुर हैं, है ना? बुजदिल, कुर्बान, कुर्बान, सुहावना, सुहावना, कुमकुम, कुमकुम, चुटकुला। अरे, ये डबल आ गया है, कोई बात नहीं है। चुटकुला, ठीक है? राइट बेटा, आगे बढ़ेंगे। और अब 4 वर्णों वाले शब्द हो गए ना। अब हम आगे वाक्य देखेंगे। अ, ई और ई की मात्राओं से बने कुछ वाक्य, ठीक है? आगे देखिए। सुरा, दातुन, कर। दातुन करते हैं नहीं करते हैं सवेरे? करते हैं, हाँ। जरूर करना चाहिए, हर दिन दांत साफ करने चाहिए बेटा। हमारे दांत ही हमारे स्वास्थ्य के क्या हैं? प्रथम प्रथम पोषक हैं। अर्थात दांतों से ही हम हमारे क्या करते हैं? हाँ, हमारे भोजन को चबाते हैं। अच्छी तरह से चबाना चाहिए, और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? दांतों को मजबूत रखना चाहिए। दांतों को मजबूत कैसे रख सकते हैं? सवेरे और शाम में, उठते ही एक बार और सोने से पहले एक बार हमारे दांतों को दातुन जरूरी करनी चाहिए। राइट, दूसरा देखिए। सुराही भर। आप माता पिता की कुछ मदद करते हैं कामों में? करते हैं? आप नहीं करते? करते हैं तो जरूर करना चाहिए। नहीं करते हैं तो अभी भी कुछ बुरा नहीं है, अब से करना सीखिए। उतला मिला, उतला मिला। सुभाष, जामुन खा। मैंने अभी कही थी ना बात, हाँ, जामुन जरूर खाइएगा। मधुर गीत सुना। आते हैं आपको गीत? चलिए, हम कक्षा में आपसे गीत सुनेंगे अवश्य, ठीक है? मधुर गीत सुना। पुत्र खुश हुआ। शायद पापा ने पैसे दिए होंगे। नहीं, वो बहुत अच्छे अंकों से पास हुआ है, ये देखकर उसके पापा भी उस बच्चे के साथ खुश हुए। सुमन, सुपारी मत खा। सुपारी हमने बताई थी ना, सुपारी हम नहीं खाते, बच्चे नहीं खाते, बड़े लोग खाते हैं। कुसुम, सुनहरी साड़ी पहनी है। देखो भाई, कुसुम कैसी पहनी है? गोल्डन साड़ी, सुनहरी मतलब सोने जैसी। गुड़िया, गुलाबी चुनरी रख। गुड़िया, गुड़िया से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गुलाबी रंग की चुनरी वहां पर रखो। गुरुजी गुलाबी गुड़िया का पाठ पढ़ाए। पढ़ाए थे आपके गुरुजी ने? पता नहीं, हम आप हमारी कक्षा में अवश्य आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? राइट, ओके, आगे देखिए बेटा। बेटा, मैंने जो वाक्य बनाए हैं आपको, कि इन मात्राओं से आप भी कुछ 10 वाक्य यहाँ पर बनाइए और मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। बेटा, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि होमवर्क कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, होमवर्क करना बहुत अच्छी बात है। मैंने जो भी एक्सरसाइजेस दिए हैं उनको आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में अवश्य लिखें, मगर इसके साथ साथ मुझे जरूर आपका वॉइस मेल, मतलब मैं जैसे पढ़ रहा हूँ आप वैसा पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर मान लीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है, यानी तो एक दो गलतियां होती हैं। बेटा, गलतियां तो होती ही रहती हैं। अगर एक बात बोलता हूँ मैं, सुनिए आप, जब छोटा सा बच्चा जन्म जन्म लेता है, क्या वो उठता है, बैठता है, दौड़ता है, चलता है, दौड़ता है? नहीं बेटा, हम एक के बाद एक सीखते हैं। गलतियों को सुधारते हुए हम
अच्छी बन सकते हैं। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, वी शुड ट्राई टू रीच टू परफेक्शन, अर्थात हम लोग अच्छा बनने का प्रयास करते रहेंगे, है ना? जीवन पर्यंत करते ही रहना चाहिए। शायद मुझसे भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, हाँ? ऐसे आप घबराइए मत, उन्हें एक बार आप अच्छी तरह से पढ़िए और पढ़ते हुए पहले अभ्यास कर लीजिए, उसके बाद में जब आप अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं, उसे पढ़िए और मुझे उसका वॉइस रिकॉर्ड अवश्य भेजें, ठीक है? बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं बेटा, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट दे आर डूइंग वेरी वेल, बट अभी भी कुछ बच्चे नहीं भेज रहे हैं। तो मैं कृपया उनसे और उनके अभिभावकों से, मतलब उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन जो शब्द या वाक्य मैंने विभिन्न, मतलब अब के अभ्यास में या पुराने अभ्यासों में दिए हैं, वे अवश्य अपने बच्चों से करवाएँ। देखिए, मैं पाठ पढ़ाना है तो बेटा पाठ नहीं, हमें ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें अच्छी तरह से आनी चाहिए। यदि हमें ये आ गया ना, तो आगे देखो बेटा, जिसको चलना आता है वो दौड़ सकता है। दौड़ने में कभी उसको रुकावट नहीं होती है। अर्थात हम चलना अच्छी तरह से सीखें, अर्थात इन शब्दों का उच्चारण हम अच्छी तरह से कर सकेंगे, तो हम हिंदी भी बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो मैं आपसे यही, आपसे और आपके मतलब आपके पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो अपने बच्चों को ज़रूर अवश्य इसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस, मतलब इन अभ्यासों का अच्छी तरह से अभ्यास करवाएँ और इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजिए। ठीक है? धन्यवाद बेटा, और अच्छी तरह से पढ़िए, स्वस्थ, व्यस्त और हमेशा मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय, बाय-बाय, सी यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय, राइट सी। ठीक है, धन्यवाद, बाय-बाय, सी यू, टाटा, राइट।